Now let's start with chapter number 5, devotional parts of to the divine. अब हम कुछ devotional medieval period जो था, there witness a transition. यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी से वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम में क्या हुआ ट्रांजिशन. मेडिवल पीरियड में क्या हुआ ट्रांजिशन हुआ ट्राइबल सोसाइटी इनटू वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे आपको जो पास्टल नोमैड्स थे उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसने इनटू अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. मोरओवर दिस पीरियड शोज अ क्लोजर कॉन्टेक्ट. ये क्लोजर कॉन्टेक्ट दिखाता है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. The spirit of tolerance here they give the rise to great religious movement that is Sufism, which was among the Muslims, और भक्ति मूवमेंट जो किसके बीच में थी हिंदू. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सूफी मूवमेंट और हम भक्ति मूवमेंट देखेंगे. सूफी मूवमेंट जो मुस्लिम्स की थी और भक्ति मूवमेंट किसकी थी हिंदूज की थी. नाउ सूफी मूवमेंट व्हाट सूफीज राइट फ्रॉम सूफ वर्ड मीनिंग वूल. ठीक है. सूफीज प्रिजर्व टू बी पुट ऑन द वुलन क्लोथ्स रादर देन सिल्क और कॉटन. ये कहाँ रहते थे ये पर्शिया में रहते थे. इन द कोर्स ऑफ टाइम दे सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये सेटल्ड हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड दे अट्रैक्टेड मेनी फॉलोअर्स. द टीचिंग ऑफ मेडिटेशन, ट्रू लव ऑफ गॉड, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन. दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 ऑर्डर्स और सिलास आउट ऑफ विच दे बिकम पॉपुलर इन इंडिया. दे वर चिश्तीज और सुरावाद. ये क्या थे चिश्तीज थे और सुरावादीज. नाउ द चिश्ती ऑर्डर द मोस्ट फेमस सूफी सेंट जो इंडिया के थे वो कौन थे. सबसे फेमस जो सूफी सेंट थे वो कौन थे हजरत ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती. इन्होंने चिश्ती ऑर्डर फाउंड करा था. ये इंडिया में आए थे 1192 में एंड ही सेटल्ड एट अजमेर और ही बिकम द सेंटर ऑफ हिज एक्टिविटी. आफ्टर द डेथ हिज फॉलोअर्स स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एवरी ईयर. इनकी डेथ के बाद जो इनके वहाँ पे हर साल इनका फेस्टिवल सेलिब्रेट होने लगा था अजमेर. इनकी जो टॉम है अजमेर में वहां पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट करते हैं फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. और जो सूफी सेंट्स ऑफ द सिलसिला और ऑर्डर वर कौन कौन से थे निजामुद्दीन औलिया. ठीक है. इनकी जो टॉम है वो दिल्ली में कुतुबुद्दीन काकी इनकी टॉम कुतुब मीनार दिल्ली में है. शेख सलीम चिश्ती ऑफ शिकरी और बाबा फरीद जो कहा के है मुल्तान. नेक्स्ट है सुकरावादी शेख जकरातिया ऑफ मुल्तान. ये कुछ डिसिप्लिन थे फेमस. माइस्टिक शिहाबुद्दीन ऑफ सुरावादी थे. इन्होंने फाउंड करा एंड अनदर ऑर्डर सिलसिला ऑफ सूफी सेक्ट कहते हैं हम सुरावादी ऑर्डर भी कहते हैं. इस ऑर्डर को क्या कहा जाता है सुरावादी ऑर्डर. एंड दे वर एम्प्लॉयड बाय द मुस्लिम रूलर एंड लेट थ्रू ऑफ कंफर्ट. दे डू नॉट बिलीव इन लिविंग इन प्रॉपर्टी. ये बिलीव नहीं करते थे प्रॉपर्टी में रहना. हम लोग में बिलीव नहीं कर सकते. और जो प्रिंसिपल एंड टीचिंग ऑफ सूफिज्म. अब हम कुछ प्रिंसिपल फॉर टीचिंग पढ़ते हैं किसकी सूफिज्म. ये क्या कहते हैं गॉड इज वन एंड ऑल आर हिज चिल्ड्रन. हम क्या है उनके बच्चे हैं. वन कैन रीच गॉड. आप गॉड के पास पहुंच सकते हो किससे एक लव से डिवोशन एंड नॉट थ्रू रिचुअल. डिवोशनल म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है टू रीच द गॉड. और जो सूफी थे कॉल देयर गुरु पीर और जिसको टीचिंग ऑफ पीर वो किसके टीचिंग को फॉलो करते थे पीर. सूफी किसमें बिलीव करते इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग और यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन. वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मान. नाउ दीन-ए-इलाही ऑफ अकबर. इन 1582 अकबर अडॉप्टेड न्यू रिलीजियस पाथ. इसको हम दीन-ए-इलाही कहते हैं और डिवाइन फेथ कहते हैं. ये किसका आउटकम था. इट वाज एन आउटकम ऑफ अकबर रिलीजियस डिस्कशन विद उलेमास, ब्राह्मण्स, कैथोलिक प्राइस्ट एंड ज़ोरोस्ट्रियंस इन द इबादत खान एट फतेहपुर सीकरी. इन्होंने अकबर ने ये रियलाइज करा कि दैट रिलीजियस स्कॉलर जो थे वो इनटॉलरेंट थे ऑफ अदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ. सो टीचिंग में क्या क्रिएट करा डिसहार्मनी. लोगों के बीच में क्या करते जिनके जो सब्जेक्ट्स थे उसके बीच में डिसहार्मनी क्रिएट कर. अकबर्स न्यू फेथ वाज देयरफॉर बेस्ड किस पे बेस्ड था प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस. ये किस पे बेस्ड था इसका न्यू फेथ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस पे बेस्ड. It has good points of all religions. Akbar objective was the establishment of culture and politics. इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें कल्चर और पॉलिटिकल यूनिटी को एस्टैब्लिश करना है. ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सेप्टेड दीन-ए-इलाही मतलब बहुत कम लोगों ने दीन-ए-इलाही की क्या करा था एडॉप्ट करा. It was interesting to note that one of the gold coins for Akbar shows Rama with the bow of white Sita. जैसे आपने राम सिया जिसको हम देखा नागरी वर्ड. नेक्स्ट इज भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट की बात करें इसका मतलब होता है डिवोशन ऑफ गॉड.
मैंने क्या होता है अपने को कंप्लीटली सरेंडर कर, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दे भगवान के हाथों. That was the surest way of reaching him. Now भक्ता और डिवोटी would read, sing and listen to the story. वो सुने, रीड करे और अपनी उनकी स्टोरी को सुने और फिर उनको रिसाइट करे. और किसके प्रेज में? गॉड. The idol of bhakti was not one, it is an ancient sacred book of Hindus and one of the path for attainment of salvation. हम क्या कर सकते हैं? salvation को attain. Now principle of bhakti movement. अब जो प्रिंसिपल्स हैं भक्ति मूवमेंट के, अब उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. दे प्रीच द गॉड इज वन. वो कहते हैं कि भाई एक ही भगवान. वन कैन अटेन साल्वेशन. जब आप भक्ति करें या फिर डिवोशन करें तो आपको साल्वेशन मिल सकता है. हर एक मैन इक्वल है बिफोर गॉड. और जो डिग्निटी ऑफ मैन है वो किस पे डिपेंड करती है? एक्शन, नॉट इन कास्ट. कास्ट में बिलीव नहीं करते. रिलीजियस राइट्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, सेरेमनीज हो गई, वो सब क्या है? यूजलेस है. आपको क्या करना चाहिए? गॉड के पास पहुंचने के लिए अपने को पूरी तरीके से सरेंडर करना चाहिए गॉड. We need Guru to lead us. हमें क्या चाहिए? गुरु से. Now भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. देखो साउथ इंडिया में कुछ भक्ति मूवमेंट्स हुई थी जैसे अलवार्स और नायनार्स. ठीक है. अलवार्स होती डिवोटी ऑफ विष्णु और जो नायनार्स थे वो शिवा के. ठीक है. इनकी जो आइडिया थी वो हिंद फर्स्ट स्टोरी और रिलीजियस लैंग्वेज थी. 83 नायनार्स और 12 अलवार्स थे और ये किसको बिलोंग करते थे? दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड. चोला एंड पांड्या ने क्या कहा था? बिल्ड टेम्पल्स. ठीक है. दे पोएम्स एंड बायोग्राफीज वर कंपाइल्ड इन हिंदी. जिनकी पोएम्स थी और बायोग्राफीज थी उनको कंपाइल करा गया और लिखा गया. नेक्स्ट इज श्री रामानुजा. ये कब बॉर्न हुई थी? वॉज बॉर्न इन 1027. ठीक है. एंड ही बिकम एस्थेटिक एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर. ये श्रीरंगम में क्या हुए? सेटल डाउन हुए एंड ही टोल्ड होल द साउथ इंडिया. और उसमें बहुत सारे लोगों को किसमें कन्वर्ट करते हैं? वैष्णविज्म. ठीक है. इन्होंने किसमें कन्वर्ट करा? वैष्णविज्म में. एंड ही बिलीव द पाथ ऑफ भक्ति इज ओपन टू ऑल. चाहे वो हाई वाले क्लासेस के लोग हैं, लोनली वन, सबके लिए ओपन. नेक्स्ट इज रामानंदा. स्वामी रामानंदा ये डिसिपल थे रामानुजा के. ही वाज बोर्न इन इलाहाबाद इन साउथ इंडिया फैमिली. He was educated at Banaras and he got into society to get rid of bad custom and ceremony. हर एक मैन क्या था? इक्वल था in the eye of God. One of his discipline was Barwar, another was Cobbler, and third one was Kabir, and fourth जो थी वो woman थी जिसका नाम था पद्मावत. Next is चैतन्य महाप्रभु. ये बंगाल में बॉर्न हुए थे and he was reborn भक्ति सेंट एंड रिफॉर्म. He popularized कृष्ण मठ and who लॉर्ड कृष्ण को वर्शिप करते थे. And he accepted through किसके थ्रू एक्सेप्ट करता? लव सॉन्ग्स के, डांस के. इससे क्या करते थे? ये गॉड के प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करते. नेक्स्ट इज भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया. अब हमें कुछ भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते. जैसे मीराबाई. मीराबाई क्या थी? एक राजपूत प्रिंसेस थी बाय बर्थ. ठीक है. वो मैरिड, उनकी शादी हुई इन द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ एंड बट शी कांट फॉर नीदर फाइन क्लोथ्स नॉट ब्राइट ज्वेलरी. ना तो वो अच्छे कपड़े पहनती थी ना ही ज्वेलरी पहनती थी. एंड हर थॉट्स वर्ड्स ओनली फॉर लॉर्ड कृष्ण होम शी लव. वो किसको वर्शिप करती थी? उनको वर्शिप करती थी और अपने गाने वगैरह गाती थी. शी विजिटेड ऑल द प्लेसेस कनेक्टेड विद लॉर्ड कृष्ण एंड लिव फॉर मोस्ट ऑफ हर पार्ट हर लाइफ इन मथुरा एंड वृंदावन. उन्होंने जो अपनी लाइफ है वो मथुरा और वृंदावन में दी. नेक्स्ट इज नामदेवा. ये अनदर ग्रेट भक्ति सेंट है महाराष्ट्र के. ये वॉशरमैन थे बाय बर्थ एंड ही रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म और सोशल डिफरेंसेस. इन्होंने ब्यूटीफुल हिम्स जो थे वो गाए एंड बाय हिज फॉलोअर्स एंड टिल टुडे. नेक्स्ट इज गुरु नानक. गुरु नानक जो थे his teachings came from the basis of new faith जिसे हम सिखिज्म कहते हैं. और जो फॉलोअर्स होते हैं सिखिज्म के उन्हें सिख्स कहा जाता है. एंड द सिख इज राइट फ्रॉम संस्कृत वर्ड शिष्य जिसका मीनिंग है डिसिपल. गुरु नानक जो थे वो तालवंडी में बॉर्न हुए थे नॉर्थ वेस्ट ऑफ लाहौर पाकिस्तान इन 1469. इवन एज अ यंग बॉय नानक जो थे माइस्टिक थे और कंटेम्पलेटेड बेंड ऑफ माइंड थे एंड व्हिच इज हु इज अट्रैक्टेड हिम टू कंटेम्पररी ऑफ सेंट्स एंड साधु. ठीक है. एंड ही हैज किया करते थे. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम रबात कहते हैं वो बजाते थे. एंड ही लेड एम्फेसिस ऑन वन वर्ड पॉइजनस ऑफ कैरेक्टर कंडक्ट एंड नीड ऑफ गुरु और टीचर. डिनाउंस थे विद द सुपरस्टिशन. ठीक है. ये आइडल वर्शिप करते थे, मूर्ति पूजा. नेक्स्ट इज कबीर. ही वाज अ डिसिप्लिन ऑफ रामनंदा एंड ग्रेट भक्ति सेंट. एंड कबीर वाज द सन ऑफ ब्राह्मण विडो हु लेफ्ट हिम नियर अ टैंक इन बनारस.
द चाइल्ड वॉज फाउंड एंड पिक्ड अप बाय द यंग मुस्लिम वीवर कपल जिनका नाम नीमा और नेहरू को। लेटर वो क्या बन गया, दे बिकम वीवर एंड इट इज सेड दैट कबीर नेवर मैरिड। ये कहा जाता है कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं करी। एंड अकॉर्डिंग टू सम राइटर्स कहते हैं उनकी एक वाइफ और 2 बच्चे थे। ही वॉज अ डिसिप्लिन फेमस सेंट ऑफ रामगंगा। इनकी कुछ टीचिंग्स की बात करते हैं। ही एम्फेसाइज द इक्वालिटी ऑफ, किस पे एम्फेसाइज किया इन्होंने, देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ ऑल राइट। और उन्होंने कहा द हिंदू एंड मुस्लिम आर लाइक पॉट्स मेड आउट ऑफ सेम क्ले। वो पॉट्स है, एक ही क्ले से बने, ठीक है। नेक्स्ट इज ही डिनाउंस, इन्होंने कहा आइडल वर्शिप, और ये किसमें बिलीव करते थे, निरंकार गॉड। एंड ही सेड इफ बाय वर्शिपिंग स्टोन, अगर हम एक पत्थर को पूजा करके गॉड के पास पहुंच सकते हैं तो आई एम रेडी टू वर्शिप अ माउंटेन, मैं एक माउंटेन को वर्शिप कर। ही डिड नॉट बिलीव इन मीनिंगलेस रिचुअल्स, जैसे कि पिलग्रिमेज टू होली, देखो बहुत लोग जाते हैं ना पिलग्रिमेज प्लेसेस पे जाते हैं होली पे, को इन पर बिलीव नहीं करते। इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को कंडेम करा और सुपरमेसी ऑफ प्रेस्ट राइट, जो पंडित क्राइस्ट क्लास वाले लोग थे उनको सुपरमेसी। डिवोशन टू गॉड वॉज रिगार्डेड एज अगर आप डिवोशन दे रहे हो गॉड को, उसका मतलब है कि आप इफेक्टिव मीन्स ऑफ साल्वेशन कर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द भक्ति सेंट्स। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिए, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, इन ये हिंदुज्म को रिफॉर्म करना चाहते थे एंड दे ब्रॉट पीस एंड गुड विल बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। भक्ति सेन ने ऑफर करा सिंपल रिलीजन विच रिक्वायर्ड ओनली डिवोशन, ठीक है। द भक्ति सेन गेव न्यू डिग्निटी टू द पीपल, जिसे हम लोअर कास्ट कहते हैं, और जो भक्ति सेन ने क्या करा, लोगों को टीच करा इन मदर टंग। लॉट ऑफ डिवोशनल लिटरेचर डेवलप, जैसे कि हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली और गुजराती, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।